ये हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस होता है हमारे पास कि कोई भी हमारा क्लेम होता है, हमारा क्लेम होता है जिसको हम टेस्ट कर रहे होते हैं कि अदर ये क्लेम हमारा सही है या गलत है। ठीक है, अदर ये हमारा क्लेम सही है या गलत है। ठीक है, तो हमने लास्ट में बात की थी चीता की, एक एग्जाम्पल दी हुई थी कि भाई कि क्या 70 किलोमीटर से ज्यादा उसकी स्पीड जो है वो है या नहीं है, ये हमारा क्लेम था। हम उसको टेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये ज्यादा है या नहीं है या नॉट इक्वल टू क्या है। तो कोई भी हमारा क्लेम होता है हम उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि रमजान में सुबह में क्लासेस स्टूडेंट नॉर्मली नहीं लेते। ये क्या है? ये हमारा क्लेम है। ठीक है, इसका ऑल्टरनेट क्या बनेगा कि क्लास लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लेम है, हम उस क्लेम को टेस्ट कर रहे होते हैं किसके जरिए? हाइपोथेसिस के जरिए। अब जो टेस्ट है हमारे पास वो किस तरह हो सकते हैं? वो हमारे पास होते हैं तीन तरह की। हो सकता है कि हम टेस्ट कर रहे हो लेस देन को, हो सकता है हम टेस्ट कर रहे हो मोर देन को, और हो सकता है हम टेस्ट कर रहे हो नॉट इक्वल। ठीक है, तो तीन तरह के हमारे पास हो सकते हैं, लेस देन, मोर देन और नॉट इक्वल। ठीक है, मैं कोई भी काम कहता हूँ कि भाई ये हमारा एवरेज है, स्टैंडर्ड है, याद रखो हम अभी जो टेस्ट कर रहे हैं वो मीन टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो एवरेज है वो लेट्स से कि 500 ml है। एवरेज कितना है? 500 ml एक मशीन फिल कर रही है, 500 ml। ठीक है, हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 500 ml से कम फिल कर रही हो, कि 500 ml से कम फिल कर रही है। तो हम क्या टेस्ट करेंगे? हम टेस्ट कर रहे होंगे लेस देन। ठीक है, हम कहते हैं कि यार हमें शक है कि ये मशीन जो है ये ओवर फिलिंग कर रही है, तो हम क्या टेस्ट करेंगे? हम टेस्ट करेंगे मोर देन को। और तीसरा हम कहते हैं कि यार ये 500 ml फिल नहीं कर रही, दैट मीन्स हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? नॉट इक्वल टू टेस्ट कर रहे हैं। तो तीन तरह की टेस्टिंग हमारे पास पॉसिबल है, लेस देन, मोर देन और नॉट इक्वल टू। यहां तक कोई कंफ्यूजन है नीरम? सर इसको एक बार रिपीट कर दें, लेस देन हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें फाइंड आउट करना हो कि कोई चीज कम फिल हो रही है। कम फिल हो रही है। सही है। ठीक है, लेट्स से कि ये है, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास क्या है कि कम फिल हो रही है, तो हम कौन सा एरिया टेस्ट कर रहे हैं? हम ये एरिया टेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, लेस देन वाला। हम ये कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन क्लासेस के बाद स्टूडेंट्स के रिमार्क्स नॉर्मली कम आते हैं। ठीक है, ये क्या है टेस्ट कर रहे हैं? लेस देन, मोर देन? सर लेस देन। लेस देन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट ज्यादा स्कोर करते हैं। ये मैंने खाली हमारा, तो ये क्या है? वैसे ज्यादातर सही भी यही है। मोर देन। तो क्या हो गया? ये हम अब मोर देन टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं कि भाई जो स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, ठीक है, वो रिजल्ट कैसा होता है? वो हमारे पास जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है, तो वहां का रिजल्ट पुराने रिजल्ट से जैसा नहीं होता। उससे रिजल्ट जो स्कोर कर रहे हैं ज्यादा कर रहे हो सकता है रिजल्ट कम स्कोर कर रहे हो उसके बराबर नहीं होता। दैट मीन्स के नॉट इक्वल्स टू, क्या बन जाएगा? टोटल बन जाएगा। हो सकता है कि कम हो सकता है ये कि कम हो सकता है कि स्कोर ज्यादा कर रहे हो, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर हम कम को टेस्ट कर रहे हैं
कि ये हमारा एवरेज, देखो याद रखो हमारा बेस क्या है, हमारा एवरेज, किसका, पॉपुलेशन का, हमने उसको बेस बनाया हुआ है, इसको पॉपुलेशन को बेस बनाया हुआ है, पॉपुलेशन के मीन को बेस बनाया हुआ है। और अब हम उसको टेस्ट कर रहे होते सैंपल से कि क्या सैंपल जो है उतना कर रहा है या उससे कम कर रहा है। अगर उससे कम कर रहा है तो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, लेस देन टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि भाई सैंपल ज्यादा है तो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, मोर देन टेस्ट कर रहे हैं। और हम कहते हैं भाई उसके बराबर नहीं है तो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं, नॉट इक्वल टेस्ट कर रहे हैं। किससे, पॉपुलेशन के मीन से। किसको बेस बनाया हमने, पॉपुलेशन के मीन को बेस बनाया है। और अब हम उससे टेस्ट कर रहे हैं लेस देन या मोर देन। क्लियर है? जी सर। ठीक है, देखो भाई हम करते क्या है, हमारे कुछ स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, हम करते क्या है, हम करते हैं सबसे पहले डिफाइन करें नल एंड ऑल्टरनेट। ठीक है, नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को डिफाइन करें। ठीक है, नल क्या होता है कि भाई जो हमारा क्लेम था, जो हमारा एवरेज था पॉपुलेशन का, वो हमारा नल है। पॉपुलेशन का जो है वो हमारा नल है। ठीक है, इसी तरह से जो सैंपल का होगा, हम नल को टेस्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्या है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम ऑल्टरनेट को टेस्ट कर रहे होंगे। टेस्ट किसकी तरह करेंगे, हम करेंगे सैंपल के जरिए। नल क्या है हमारा, जो हमें मीन दिया हुआ है पॉपुलेशन का, और हम ये कह रहे थे कि भाई ये कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, नॉट इक्वल टू कर रहा है, और उसको हम चेक करते हैं अपने सैंपल के जरिए। क्लियर है यहां तक, नल और ऑल्टरनेट? अबे नल और ऑल्टरनेट क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम सर, एक बार दोबारा जी सर। बताएं। सर क्लियर है? जी सर क्लियर है। एक बार दोबारा बताएं। देखो अभी हमने कहा भाई एक हमारी मशीन है वो 500 ml फिल कर रही है, तो ये क्या हो गया 500 ml, ये नल हाइपोथेसिस हो गया कि भाई हमारा नल कितना है कि 500 ml फिल करती है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये मशीन कम तो फिल नहीं कर रही। ठीक है, अगर कम फिल कर रही है तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, बस कम फिल कर रही है तो क्या बनेगा, ऑल्टरनेटिव HA इज लेस देन 500 ml। ये ऑल्टरनेट बन गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो H नॉट था वो क्या था, इक्वल्स टू 500, और H क्या रहेगा हमारे पास, नॉट लेस देन 500। ठीक है, अगर हम यही चेक कर रहे थे कि ज्यादा तो फिल नहीं कर रही तो ग्रेटर देन आ जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑल्टरनेट डिफाइन कर रहे होते हैं कि नल को हम बनाते हैं अपने मीन को, और ऑल्टरनेट बनाते हैं अगेंस्ट हम जो चेक कर रहे हैं, लेस देन, मोर देन या नॉट इक्वल टू। क्लियर है? क्लियर है? जी अच्छा, अब हमारे पास नल डिफाइन हो गया, ऑल्टरनेट डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, हम डिफाइन करते हैं लेवल ऑफ, ठीक है, डिफाइन कर दिया हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमारे पास ये अल्फा होता है कि भाई हमें कितनी छूट है। हमने कहा भाई एग्जैक्टली एक्यूरेटली तो नहीं हो सकती कोई चीज। आपने कहा 500 ml का मतलब बिल्कुल 500 ml आ रही है, माइनस से भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता, कि 0.01 भी ऊपर गया तो हमने कहा नहीं गलत हो गया, कितनी में थोड़ी सी रिलैक्सेशन होनी चाहिए। हमने कहा भाई 95% हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए, 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 99% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, कॉन्फिडेंस लेवल है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अगर 95% है दैट मींस कि हमारे पास छूट कितनी है, 5% ही है। अगर 95% हमारे पास
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो छूट कितनी है हमारे पास? 5% की छूट है। क्लियर है? अगर हमारे पास हम लेस देन को टेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या ले रहे होंगे? हम ले रहे होंगे 0.0595% कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर। अगर हम मोर देन को टेस्ट कर रहे होंगे तो हम कितना ले लेंगे? 0.05 ले लेंगे। मगर अगर हम नॉट इक्वल टू टेस्ट करेंगे तो हम क्या लेंगे? 0.025 ले लेंगे, क्योंकि हम इस 0.05 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, नॉट इक्वल टू ही। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकल आएगा। कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? नो सर। नो सर। अब तीसरा हमें क्या काम करना है? तीसरा काम ये करना है कि हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल लेंगे। अगर टी कैलकुलेटेड हो या जेड कैलकुलेटेड हो, वो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के जरिए कि हमारी वैल्यू क्या निकल रही है। ठीक है ना? होता ना x माइनस एक्स बार अपॉन जेड इज टू x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा डिवाइड बाय रूट n। ठीक है? किस चीज के लिए था हमारे पास? वो कैलकुलेटेड का फॉर्मूला था। इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या निकलेगी? वो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? उसके बाद हमारे पास जो स्टेप 4 था वो क्या था? हमें निकाली थी टेबुलेटेड वैल्यू। हमने क्या किया था? हमने इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखा था, टेबल में देखा था, और उससे हमने एक वैल्यू निकाली थी, वो थी टेबुलेटेड वैल्यू। क्लियर है? ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो हमने फॉर्मूले से निकाली, और ये टेबुलेटेड वैल्यू जो हमने टेबल से निकाली। बेसिकली जो हमारे पास ये टेबुलेटेड हमारे पास निकल आई टेबल से वैल्यू। ठीक है? अगर इसके ये सारे रिजेक्शन रीजन है, यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है तो सब क्या है? रिजेक्ट है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे आ रही है, तो इसके बाहर कोई भी वैल्यू जाएगी वो सब रिजेक्टेड है। सिर्फ ये अंदर वाला एक्सेप्टेड रीजन है। कौन सा है? ये एक्सेप्टेड। ठीक है? और रीजन कौन सा है? रीजन कौन सा है? ठीक है? तो अगर हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में लाई कर रही है तो एक्सेप्टेड है, और अगर हमारे पास इस रीजन में या इस रीजन में लाई कर रही है तो ये रिजेक्टेड है। क्लियर है? लेट्स सपोज हमारे पास जो वैल्यू आ रही है कैलकुलेटेड की, वो अज्यूम कर लेते हैं वो आ रही है -1.54। ठीक है? और जो टेबलेटेड की आ रही है वो आ रही है -1.96। ठीक है? ये माइनस क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये हम टेस्ट कर रहे हैं लेस देन को, इसलिए ये माइनस हट आ रही है। अब वो कितना कह रहा है? -1.96। ये कहाँ आ रहा होगा? ये यहाँ पे आ रहा होगा 1.96। बट 1.54 छोटा है या बड़ा है? कहाँ आना चाहिए? हमने क्या किया? कैलकुलेटेड किया, फॉर्मूला लगाया, 1.94 आ रही है, लेट्स अज्यूम किया है हमने। ठीक है? ऐसे ही हमने टेबल देखा, और टेबल देख के हम जो वैल्यू निकाली वो आ रही है -1.96। तो जो 1.96 आ रहा है वो बेसिकली यहां से लेके वो ये बता रहा है, ये डिफाइन हो गया। 1.96 यहाँ पे आ रहा है, और इसके आगे जो भी होगा वो सब नेगेटिव होगा, वो सब क्या है? सब रिजेक्टेड है। मगर 1.54 ये छोटा है। ये क्या है? ये छोटा है। ठीक है? तो ये कहाँ पे आ रहा है? ये इसमें आ रहा है। देखो, नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी वो सब यहाँ पे जाती जाएगी, जितनी छोटी होगी पॉजिटिव की तरफ से ये यहाँ पे आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। हम करेंगे क्या? हम सबसे पहले निकालेंगे कैलकुलेटेड फॉर्मूले से,
फिर निकालेंगे टेबुलेटेड टेबल से, और उसके बाद देखेंगे कि भाई कहाँ पे आ रहा है एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट। अगर हमारे पास ये वैल्यू होती 2 होती -2, तो ये कहाँ आ रहा होता, ये रिजेक्टेड में आ रहा होता। मगर ये इससे छोटा है तो कहाँ आ रहा है, एक्सेप्टेड में आ रहा है। 1.96 से स्टार्ट है, स्टार्ट है, और ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। इसके आगे जितनी भी नेगेटिव वैल्यू आती जाएंगे वो सब क्या है, एक्सेप्टेड है। सब रिजेक्टेड है। 1.96 अच्छा, वो से आगे, अच्छा मोर देन, ठीक है, सब वो रिजेक्टेड। माइनस जैसा अभी आपने -2 बोला तो -2 भी रिजेक्ट माइनस होगी। नेगेटिव तक सारी रिजेक्टेड है, ठीक ठीक है। और सर अगर आपके कहने का मतलब है कि 1.96 के बाद जितनी वैल्यूज आएंगी वो सब रिजेक्टेड में सब आएंगी। रिजेक्टेड में आएंगी। सही है। 1.96 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और उससे अगर कोई बड़ा आ रहा है तो क्या रहेगा, वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। मसलन हमारे पास क्या था, हमारे पास था 1.54, ये इससे छोटा है या बड़ा है, 1.96 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं, तो 1.54 कहाँ आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा। अज्यूम ये कर लेते हैं हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यार है -1.96, कहाँ पे आ रहा है, ये इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 1.4 -1.4 कहाँ आ रहा होगा, इससे पहले कहीं आ रहा होगा। अज्यूम ये कर लेते हैं कि भी कहाँ आ रहा है, वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस में आ रहा है, रिजेक्टेड में आ रहा है, सर, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड में आ रहा है। क्लियर है, ये कंफ्यूजन है अभी भी, सर क्लियर है। किसी को कंफ्यूजन है पूछ लो, कंफ्यूजन है किसी को। उसके बाद हम करते क्या है, हम फिर अपने आते हैं स्टेप 5 के ऊपर। 5 में क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं अपनी पॉलिसी को, ठीक है। कौन सी पॉलिसी, एक्सेप्टेंस की और रिजेक्शन की, ठीक है भाई, कि किसको हमें एक्सेप्ट करना और किसको हमें रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो अपनी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पॉलिसी हम डिफाइन करते हैं, और नेक्स्ट आखिर में क्या करते हैं, हम हमारे पास जो भी चीज निकल के आई है हम उसे क्या करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हम अपने क्लेम को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि ऑल्टरनेट रिजेक्ट हो गया और नल जो है वो एक्सेप्ट हो गया। किसको टेस्ट कर रहे हैं हम, मीन को टेस्ट कर रहे हैं। हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, हम मीन को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कौन, कितने मीन को, सिर्फ एक मीन को। कितने मीन को टेस्ट कर रहे हैं, एक मीन को टेस्ट कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयरिंग 2 मीन्स। देखो अभी हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ एक सैंपल को टेस्ट कर रहे थे। अब हम कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास 2 सैंपल हो और अगर हम उसको टेस्ट करना चाहे तो क्या हम कर सकते हैं। मसलन हम ये कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बीबीए के स्टूडेंट्स और एमबी के स्टूडेंट्स, इनका रिजल्ट सेम आता है, मतलब कोई खास फर्क नहीं है, ये हमारा क्लेम था, ठीक है। ऑल्टरनेट क्या है कि हम कहते हैं नहीं भाई एमबीए वालों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा आता है, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एमबी का रिजल्ट ग्रेटर है बीबी के मुकाबले में। हम 2 क्लास को टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है ये हमारा ऐसे ही वहम हो, या हो सकता है ये वाकई ट्रू हो, ठीक है। तो जब हम 2 अलग अलग पॉपुलेशन को डील कर रहे होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, 2 पॉपुलेशन मीन यूज करते हैं। क्लियर है, इसमें भी सेम वही है, एक z है और एक t है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x1 बार माइनस x2 बार। ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों सैंपल्स के एवरेज हैं। कौन से, बीबीए के और एमबीए के। ये क्या है, दोनों को हमने सैंपल लिया, ये उसके एवरेज से। क्लियर है, और ये क्या है, उनके पॉपुलेशन के एवरेजेस हैं। अगर ये दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं, अगर दोनों
अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं। भाई आपकी पॉपुलेशन तो एक ही है, आप एनएचयू के स्टूडेंट हो, तो पॉपुलेशन तो एक ही है, तो ये आपका बेसिकली 0 हो जाएगा। मगर अगर आप अलग अलग पॉपुलेशन से होते, लेट्स सपोज एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और एक पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, अब दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो फिर हम इन दोनों को कंसिडर कर रहे होंगे, वरना ये 0 हो जाएगा और हम इसको निगलेक्ट कर देते। क्लियर है? ये क्या है, ये दोनों हमारे पास सैंपल के मीन है। कौन सा सैंपल है? एक हमारे पास बीबी का सैंपल है और एक हमारे पास एमबी का सैंपल। उन सैंपल के एवरेजेस हैं और ये पॉपुलेशन का है अगर दोनों अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं तो। ठीक है, एक ही पॉपुलेशन से तो फिर ये आएगा नहीं, ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। इस सिग्मा स्क्वायर क्या है? ये हमारे पास पॉपुलेशन के वेरिएंस है। अगर दोनों की पॉपुलेशन अलग अलग होगी तो फिर तो हमारे पास दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही होंगी, मगर अगर दोनों एक ही पॉपुलेशन से लिए तो सिग्मा दोनों का सेम होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर सेम पॉपुलेशन से है तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, और अलग अलग पॉपुलेशन से तो आप ये यूज करो। आपके पास अगर आप Z यूज कर रहे हो और आपके पास जो भी आपने लिया हुआ है सैंपल, जिन दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, अगर वो दोनों एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे नीचे वाला Z की। और अगर आप दो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए दो अलग अलग सैंपल हैं तो फिर आप ये यूज करोगे ऊपर वाला। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास एक ही पॉपुलेशन से लिए गए होंगे और आपके पास पेपर में भी एक ही पॉपुलेशन वाला ही आएगा, तो आप नीचे वाले को ज्यादा कंसीडर करो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। ये था हमारे पास Z के लिए। इससे हमारे पास T है, T के अंदर भी फिर हमारे पास दो हैं। एक है हमारे पास ये कहलाता है पूल टेस्ट और एक कहलाता है नॉन पूल। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? सेम वही डिफरेंस है। अगर दोनों के दोनों हमारे पास सेम पॉपुलेशन से लिए गए, कहां से लिए गए? एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, तो आप ये पूल टेस्ट यूज करोगे, और अगर वो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए हैं तो आप नॉन पूल यूज करोगे। क्लियर है? सेम पॉपुलेशन से तो ये पूल और अलग अलग पॉपुलेशन से तो नॉन पूल। ये टी का था। अगर सेम पॉपुलेशन से है तो हमारे पास ये आ गया नीचे वाला Z, और अलग अलग पॉपुलेशन से तो ऊपर वाला Z आ गया। क्लियर है? कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन है फॉर्मूलाज में? नो सर। नो ठीक है। सर। अच्छा भाई, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सवाल है, तमाम स्टेप्स वैसे ही हैं जैसे हमारे पास पीछे वाले वन सैंपल के अंदर था। ठीक है, ऐसे ही 2 के अंदर भी ये सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, हमसे कह रहा है भाई हमारे पास एक दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और एक है पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये क्या है? ये उनकी सैलरीज है, फैकल्टी की एवरेज सैलरीज है। वो कह रहा है कि भाई क्या कोई फर्क नजर आता है इन दोनों की सैलरीज के अंदर, या दोनों एक ही हैं? क्या हम कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट वालों को अच्छी मिल रही है या पब्लिक वाले ज्यादा अच्छी मिल रही है? क्या कह रहा है? डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट मीन सैलरीज फॉर फैकल्टी इन प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूट डिफर, कि दोनों में कोई फर्क है। हमारे पास कितनी परसेंटेज हमारे पास तरह की होती है? एक होता है लेस देन का, एक होता है मोर देन का, और एक होता है नॉट इक्वल्स टू का। तो ये सवाल किसका पूछ रहा है? ये पूछ रहा है नॉट इक्वल्स टू, कि भाई क्या उनमें कोई फर्क है या फर्क नहीं है। ठीक है, हमने कहा भाई दो अलग अलग है, एक है प्राइवेट का एक है पब्लिक का, मगर दोनों कहां से हैं? एक ही पॉपुलेशन से लिए हुए हैं। ठीक है, सिग्मा हमें नोन नहीं है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे टी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अभी क्या कह रहा है हमारे पास, इस डेटा का हमें क्या निकालना था? हमें मीन निकालना था। इस डेटा का हमें मीन निकालना था, तो यहाँ पे मीन हमने निकाला हुआ है।
ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, अभी यूज कर रहे हैं ऊपर वाला। क्यों, एक ही पॉपुलेशन से तो कौन सा यूज होगा, ये ऊपर वाला यूज होगा। इसमें क्या चाहिए होगा, हमें हमें मीन भी चाहिए होगा एवरेज के लिए, और S1 मतलब हमारे पास जो इनका वेरिएंस होगा वो भी चाहिए होगा, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। हमने यहाँ पे दोनों चीजें निकालनी है कि प्राइवेट के लिए इसका मीन कितना निकल रहा है और इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना निकल रहा है। क्लियर है। पहले हमने नल डिफाइन किया, नल हाइपोथेसिस क्या था कि दोनों का मीन एक ही है। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमने नल डिफाइन किया कि दोनों का मीन एक ही है। नेक्स्ट ये किया, हमने ऑल्टरनेट डिफाइन किया कि भाई हमने ऑल्टरनेट क्या होगा कि दोनों अलग अलग है, कि इनका मीन सेम नहीं है। यहाँ पे क्लियर है। नल और ऑल्टरनेट के अंदर कोई कंफ्यूजन है? Again, please. हमारे पास दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज थी, एक थी पब्लिक और एक थी प्राइवेट। ठीक है, दोनों एक ही पॉपुलेशन से ली गई है और हमसे ये पूछ रहा है कि भाई क्या इन दोनों के अंदर उनकी सैलरीज के अंदर कोई फर्क है या एक ही सा है। Do the data provide sufficient evidence to conclude that mean salaries for the faculty in private and public institution differ? कि क्या दोनों में कोई फर्क है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास नल क्या बन गया कि दोनों बराबर हैं, ऑल्टरनेट क्या बन गया कि दोनों बराबर नहीं है।